हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आपको पता है जीपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्जाम है वो 6 अप्रैल को होने वाला है। तो मैंने जैसे अपने प्रीवियस वीडियोस में कहा था कि मैं जीएस 1 पेपर और जीएस 2 पेपर दोनों पेपर की अलग अलग स्ट्रैटेजी लेकर आऊंगी। कैसे इन पेपर को अप्रोच करना है, कैसे आपको कौन से सब्जेक्ट जो है उनके हाई वेटेज टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है, कैसे आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, कैसे हम पूरे पेपर को अप्रोच कर सकते हैं, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं इस पूरे वीडियोज में। तो पेपर 1 का अप्रोच कैसा होना चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वाइज। दूसरा, सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है कि कितने सब्जेक्ट्स आते हैं और उन सब्जेक्ट के कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पे हाई वेटेज टॉपिक्स हम कंसिडर कर सकते हैं। और सब्जेक्ट का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, मतलब 200 मार्क्स जो है उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिसमें से आपको 100+ जो है वो कैसे स्कोर करना है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और थ्रू आउट दी पेपर 3 आवर्स का पेपर है, उसमें टाइम को कैसे मैनेज करना है वो हम डिस्कस करेंगे। मेनली 2 स्ट्रैटेजी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसको आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, दोनों ही स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में से कोई भी स्ट्रैटेजी अगर आप अपनाते हैं तो इजीली आप 100+ जो है वो स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो जीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप जीएस 1 में 100+ स्कोर करना चाहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एक बार कट ऑफ जो है 184 गया था, तो हम सेफ साइड के लिए 200 का टारगेट रखेंगे आउट ऑफ 400। ठीक है, तो हमको 200 टारगेट के लिए 2 पेपर होते हैं, जीएस 1 एंड जीएस 2। तो जीएस 1 से 100 हम फैच करने की कोशिश करेंगे और बाकी के 100 जो है हम जीएस 2 से लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इन और आपका जो भी सब्जेक्ट ज्यादा स्ट्रांग है वो आप जीएस 1 और जीएस 2 के अकॉर्डिंग अपना एडजस्ट कर सकते हैं। जो नए स्टूडेंट्स अभी ऐड हुए हैं उनके लिए मैं कुछ इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, उसके बाद हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जीपीएससी 2025 का क्रैश कोर्स भी लॉन्च हो चुका है, हो चुका नहीं है, होने वाला है। 25 जनवरी को ये जो है लॉन्च हो जाएगा। और इसमें आपको सारा जो सब्जेक्ट कवरेज है वो मिलेगा जीपीएससी के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों लेक्चर्स मिलेंगे, फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा, कोई भी डाउट होगा उसका डाउट क्लियरिंग सेशंस आपके होंगे, करंट स्पेसिफिक और स्टेट स्पेसिफिक कवरेज भी किया जाएगा। तो ये क्रैश कोर्स जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करनी है, आप कंफ्यूज है कि मुझे कहाँ से तैयारी करूँ, कौन से हाई वेटेज टॉपिक है, किन पे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो 60 डेज का ये पूरा प्लानर कोर्स है जिसमें हम जो हाई वेटेज टॉपिक्स है जिनसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जिन पे आपको पूरा हमारा जो टारगेट रहेगा वो 200+ स्कोर कराने का रहेगा। उसी हिसाब से ये पूरा का पूरा कोर्स डिजाइन किया गया है। और जिन लोगों की खुद की प्रिपरेशन है वो खुद से प्रिपेयर कर चुके हैं, अगर उनको कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो जीपीएससी 2025 की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज ऑलरेडी जो है वो लॉन्च हो चुकी है 19 जनवरी को। इसमें टेस्ट शेड्यूल भी है, 20+ टेस्ट है, 4 फुल लेंथ टेस्ट है, इसको भी जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने का सिंपल तरीका है, दोनों ही कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं सिविल सिग्नल एप्लीकेशन डाउनलोड करके, वहां से आपको ये कोर्सेज मिल जाएंगे। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अब हम डिस्कस करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज पेपर 1 का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो 4 सब्जेक्ट्स आते हैं पेपर 1 में। पहला आता है हिस्ट्री, दूसरा कल्चर, तीसरा पॉलिटी और चौथा मैथ्स एंड रीजनिंग। ठीक है, अब हिस्ट्री एंड कल्चर के जो है वो 100 क्वेश्चंस आते हैं टोटल। पॉलिटी के जो है अभी तक हमने देखा है 50 क्वेश्चंस आते हैं, मैथ्स एंड रीजनिंग के भी 50 क्वेश्चंस आते हैं। अब ये जो 100 क्वेश्चंस आते हैं हिस्ट्री और कल्चर के, उसमें से एक पार्ट जो है वो इंडिया का रहता है और एक पार्ट जो होता है वो गुजरात स्पेसिफिक रहता है। ठीक है, इंडिया के जो क्वेश्चंस आते हैं और गुजरात के क्वेश्चंस आते हैं वो अलग अलग हैं। गुजरात के आपको 60 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं पूरा हिस्ट्री और कल्चर को मिला के। हिस्ट्री के भी कुछ टॉपिक्स जो है वो गुजरात स्पेसिफिक होते हैं, कल्चर के भी कुछ टॉपिक जो है वो गुजरात स्पेसिफिक होते हैं। तो 60 क्वेश्चंस आपको जो है वो गुजरात स्पेसिफिक देखने को मिलेंगे और 40 क्वेश्चंस जो है वो आपको इंडिया स्पेसिफिक देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद पॉलिटी के 50 क्वेश्चंस हैं और मैथ्स एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चन है। बट फिर आप सोचेंगे कि मैम हम मैथ्स एंड रीजनिंग कर लेते हैं, पॉलिटी कर लेते हैं, हिस्ट्री कर लेते हैं, हमारा आराम से 100+ स्कोर हो जाएगा। नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि मैथ्स एंड रीजनिंग जो है वो आपका टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट है और टाइम का सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट यहाँ पर ये आता है कि सिर्फ 3 आवर्स का टाइम आपके पास है, मतलब कि 180 मिनट जो है वो आपके पास दिए गए हैं। तो अब आपको कैसे अटेम्प्ट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम पूरा टाइम जो है
वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि मैथ्स एंड रीजनिंग 50 क्वेश्चन है, पॉलिटी 50 क्वेश्चन है। ये दोनों ही आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट होने वाले हैं। हमारा जो क्रैश कोर्स है उसमें हमने पॉलिटी से स्टार्ट किया है, क्योंकि आपको किसी भी हालत में अगर अभी तक भी आपने पॉलिटी नहीं पढ़ा है तो आपको पॉलिटी जरूर पढ़ के जाना है, और उसके 50 क्वेश्चंस आपको सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं। क्योंकि पॉलिटी अधिकतर बच्चों का वैसे स्ट्रांग होता है और वैसे इजी सब्जेक्ट होता है, और उसके क्वेश्चन भी थोड़े अच्छे आते हैं। तो आप 50 क्वेश्चन में से आपको टारगेट करना है कि आप 40 प्लस क्वेश्चन जो है वो आप पॉलिटी से उठाएं। ठीक है, पॉलिटी के आपके एटलीस्ट 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए। उसमें से हो सकते, देखो सबकी एक्यूरेसी 100% नहीं होती है। अगर आप 45 प्लस क्वेश्चन पॉलिटी से करेंगे तो हो सकता है आपके 35 क्वेश्चन जो है वो सही जाएं, बाकी क्वेश्चन आपके गलत भी हो सकते हैं। तो इसी बेसिस पे हम लोग थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे। फिर मैथ्स एंड रीजनिंग जो है उसके भी 50 क्वेश्चन होते हैं। अब मैथ्स एंड रीजनिंग क्या होता है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि उसमें आपको न्यूमेरिकली सॉल्व करना होता है। यूं अगर आप देखा जाए तो 200 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स के हैं, और आपके पास टोटल 180 मिनट्स ही हैं। मतलब क्योंकि 3 आवर्स है, 3 आवर मतलब 1 आवर में 60 मिनट होता है, तो 3 आवर्स में कितना हो गया, 180 मिनट हो गया। तो मतलब 200 क्वेश्चन के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 180 मिनट्स ही हैं। ठीक है, 1 मिनट से भी कम का टाइम है। अगर आप 200 हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट देंगे तो भी आपके पास 1 मिनट कम पड़ जाएगा 200 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क है टाइम कैसे मैनेज करेंगे हम पूरा। और उसी के साथ साथ आपको एक और चीज जीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में मैनेज करना है, वो है ऑप्शन ई। आपको ऑप्शन ई को भी फिल करना है। अगर आपने ऑप्शन ई फिल नहीं किया तो जो भी आपने क्वेश्चंस मार्क किए हैं वो नेगेटिव मार्क्स में हो जाएंगे, क्योंकि अगर ऑप्शन ई अनअटेम्प्टेड रह जाएगा, कोई भी क्वेश्चन जो है उसमें अगर ऑप्शन ई अगर आपने फिल नहीं किया अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन में, तो वो नेगेटिव मार्क की तरह काउंट होगा। तो अगर आपने कितनी भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और अगर ई ऑप्शन फिल नहीं किया तो वो नेगेटिव मार्क में चला जाएगा। तो आपको 180 मिनट्स में से जो 10 मिनट्स हैं वो ऑप्शन ई फिल करने के लिए अलग से रखने ही रखने हैं। ठीक है, क्योंकि उसके अगर आपने वो 10 मिनट्स ऑप्शन ई फिल करने के लिए नहीं दिए तो जो 170 मिनट आपने मेहनत की है क्वेश्चन सॉल्व करने की वो वेस्ट हो जाएगी, आपके मार्क्स जो है वो नेगेटिव में आ जाएंगे। इसलिए आपको अपनी दिमाग में पहले ही सेट कर लेना है कि 10 मिनट मुझे अलग से रखना है ऑप्शन ई के लिए। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन नंबर 1 से अप्रोच करना है 200 क्वेश्चंस होते हैं उनको अटेम्प्ट करने के लिए। जैसे कि आपको पता है कि पहले हिस्ट्री और कल्चर का पार्ट आता है, फिर पॉलिटी का पार्ट आता है, फिर मैथ्स एंड रीजनिंग का पार्ट आता है। ठीक है, आप पहले चाहें तो पॉलिटी को पहले अटेम्प्ट कीजिए। पॉलिटी के 50 क्वेश्चन है, अगर आप उसमें से 45 प्लस क्वेश्चन बना लेते हैं और उसमें से अगर आपके अप्रोक्सीमेट मैं बोल रही हूँ कि 30 प्लस क्वेश्चन सही होते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो देखो हमको टोटल कितना स्कोर करना है, 100 स्कोर करना है। देखिए हम क्या करेंगे, जो हमारे 200 क्वेश्चंस है उसमें से 100 क्वेश्चन आपके किसके, हिस्ट्री के हैं। 50 क्वेश्चन जो है वो आपके पॉलिटी के हैं, 50 क्वेश्चन जो है वो आपके मैथ्स एंड रीजनिंग के हैं। ठीक है, पॉलिटी के 50 क्वेश्चन हैं तो आप इसको 50 मिनट्स दे सकते हैं, या थोड़ा कम या ज्यादा आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो 50 में से अगर आप 45 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें से अगर आपके 35 या 40 क्वेश्चन सही होते हैं, इतने तो आपको सही करने ही पड़ेंगे, तभी आपके 35 क्वेश्चन ये इंक्लूड हो जाएंगे जो आपके 35 नंबर स्कोर करेंगे। ठीक है, फिर मैथ्स एंड रीजनिंग का आया पोर्शन 50 क्वेश्चन। तो मैथ्स एंड रीजनिंग में से आप पूरे के पूरे क्वेश्चन सही नहीं कर सकते क्योंकि वो काफी लेंथी होता है। कभी कभी हमारा आंसर गलत आता है, ऑप्शन से मैच नहीं करता, हम उसको री अटेम्प्ट करते हैं तो बहुत सारा टाइम हमारा उसमें जाता है। तो आप इन ऑल आप मानिए कि आपका 1 आवर तो जो है मतलब कि 60 मिनट्स के अप्रोक्स या उससे ज्यादा ही 80 मिनट्स आप मान सकते हैं। 80 मिनट्स के अप्रोक्स जो टाइम है वो आप मैथ्स एंड रीजनिंग में जाएगा अगर आपको 50 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट करने हैं तो। 80 मिनट यहाँ चला गया, 50 मिनट यहाँ चला गया, टोटल कितने हो गए 80 प्लस 50 130 मिनट्स हो गए। ठीक है, बचे आपके पास कितने मिनट्स, 40 मिनट्स इन 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। 40 मिनट्स ही आपके पास बचे हैं अगर आप मैथ्स एंड रीजनिंग एंड पॉलिटी सेक्शन को पहले टारगेट करते हैं। ठीक है, तो अगर आप
मैथ्स एंड रीजनिंग में 80 मिनट देख के अगर 35 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो ये 35 क्वेश्चन भी आपके क्या बन जाएंगे, टोटल 70 क्वेश्चंस आपके यहाँ से बन जाएंगे, मतलब कि 70 मार्क्स यहाँ से आपके गेन हो रहे हैं। अब ये जो हिस्ट्री और कल्चर वाला पार्ट है जिसके पास आपके पास 40 मिनट्स बचे हुए हैं, क्योंकि 10 मिनट्स तो हमने अलग निकाल के रखे ऑप्शन ई के लिए, अब हमारे पास सिर्फ 40 मिनट है, उसमें हमको यहाँ 100 क्वेश्चन करने हैं। तो आपको कैसे भी करके 40 मिनट में इन 100 क्वेश्चंस में से 30 क्वेश्चन जो है वो सही करने पड़ेंगे, तभी आप क्या कर सकते हैं, 100 के टारगेट तक पहुंच सकते हैं। समझ में आया मैंने क्या डिस्कस किया? मैथ्स एंड रीजनिंग को टारगेट करना है, पॉलिटी को टारगेट करना है, फिर हिस्ट्री को टारगेट करना है। इससे क्या होगा, आप अपने 100 क्वेश्चंस को का टाइम जो है वो मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, तो 35 क्वेश्चन आपको बनाने हैं पॉलिटी से, 35 क्वेश्चंस आपको बनाने हैं मैथ्स एंड रीजनिंग से, बाकी के बचे हुए जो 30 क्वेश्चंस हैं वो आपको कहाँ से बनाने हैं, आपके हिस्ट्री वाले सेक्शन से। इस तरीके से आप अप्रोच करेंगे तो आपका जो सेक्शन है वो काफी अच्छा चला जाएगा। GS1 में आप 100 प्लस आराम से स्कोर कर पाएंगे। ये तो है एक स्ट्रैटेजी। एक और स्ट्रैटेजी है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर आप मैथ्स एंड रीजनिंग में ज्यादा टाइम ना दें और अगर आपका हिस्ट्री और गुजरात वाला जो कंटेंट है वो ज्यादा अच्छा है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक और तरीका ये अपना सकते हैं कि आप हिस्ट्री के जो 100 क्वेश्चन है पहले आप उसको टाइम दिए। 100 क्वेश्चन है, अगर आपका हिस्ट्री भी अच्छा है और कल्चर भी अच्छा है तो आप टारगेट करें कि आपके जो 60 क्वेश्चन है वो यहाँ से सही हो जाए। अगर आपके 60 क्वेश्चन यहाँ से सही होते हैं, 100 क्वेश्चन मतलब आपने 100 मिनट्स यहाँ पे दे दिए, बाकी के 50 क्वेश्चन के लिए आप यहाँ पे 50 मिनट्स दे सकते हैं, तो ये टोटल आपके 150 मिनट्स यहाँ पे ऑक्यूपाई हो जाएंगे। आप पॉलिटी के लिए थोड़ा सा और मैनेज करके 40 मिनट्स दे दीजिए, तो 140 मिनट्स जो है वो आपके हिस्ट्री और पॉलिटी में कंज्यूम हो जाएंगे। यहाँ से 60 क्वेश्चन बना लीजिए, यहाँ से 35 प्लस क्वेश्चन बना लीजिए, तो 60 प्लस 30 95 क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे आपके। बचे हुए आपके पास कितने मिनट्स अभी भी बचे, 30 मिनट्स और बचे हुए हैं। तो देखो टोटल 60 क्वेश्चन, अगर आप टोटल 60 क्वेश्चन तो नहीं बन सकते हिस्ट्री के, बहुत टफ है, तो आप 60 में से मैं आपको कोशिश करूंगी कि आप 50 क्वेश्चन यहाँ से बना ही लीजिए, प्लस 35 क्वेश्चन आप पॉलिटी से बनाइए ही बनाइए, तो टोटल 85 क्वेश्चन जो है वो आपके हिस्ट्री एंड पॉलिटी वाली अप्रोच से हो रहे हैं। फिर बाकी का जो टाइम बचा 30 मिनट्स, इसमें आप मैथ्स एंड रीजनिंग को अटेम्प्ट कीजिए। अगर आपका मैथ्स एंड रीजनिंग अच्छा नहीं है तो फिर आप इस 30 मिनट में एटलीस्ट 50 क्वेश्चन तो आराम से कर सकते हैं, और 85 प्लस 15 जो है वो एक गुड 100 क्वेश्चंस का टारगेट बन जाएगा। तो ये दो स्ट्रैटेजी है जो आप फॉलो कर सकते हैं। पहली स्ट्रैटेजी है जिसमें आप मैथ्स एंड रीजनिंग में ज्यादा टाइम दें और उसके 50 में से 35 क्वेश्चन सही करने की कोशिश करें, और फिर हिस्ट्री में से कम क्वेश्चन फैच करें अगर आपका हिस्ट्री और गुजरात वाला पोर्शन अच्छा नहीं है तो। पॉलिटी दोनों में कांस्टेंट है, पॉलिटी आपको पढ़ के ही जाना है, आपको इसके बिल्कुल नहीं करना है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो हम पढ़ाने वाले हैं क्रैश कोर्स में। डेली आपका जो क्लासेस रहेंगी वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड रहेंगी, हाई वेटेज टॉपिक्स ओरिएंटेड रहेंगी, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरीके से आप GS1 को टारगेट कीजिए। 170 मिनट्स आपके पूरे के पूरे यूटिलाइज होने वाले हैं हिस्ट्री में, कल्चर में, मैथ्स एंड रीजनिंग में और पॉलिटी में। इस तरीके से स्ट्रैटेजी बना के जाएंगे तो आराम से 100 प्लस स्कोर कर लेंगे, और 10 मिनट आपको ऑप्शन ई फिल करने के लिए रखना ही रखना है। ठीक है, आपको वो कैसे भी मैनेज करके 10 मिनट रखना है, नहीं तो आपके पूरे मार्क्स नेगेटिव में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए ये वीडियो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम GS2 के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके मास्टर स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप GS2 पेपर में भी 100 प्लस स्कोर कर सकते हैं, और एक नई स्ट्रैटेजी में लेकर आऊंगी जिसमें हम GS1 GS2 का फुल लेंथ टेस्ट कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।